Good morning, friends. A warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। मैं श्रीकांत डिजिटल ग्रुप में आप लोग सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बैंक पीओ 2017 में जो सिंडिकेट बैंक के एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यही है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्रू आउट द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस एक बार आ जाते हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही कलेक्ट किए जाते हैं। वो हुबहू मे बी वो क्वेश्चन ना आए, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस साल जो भी क्वेश्चंस हो या नेक्स्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस हो, एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की या कोई पीएसयू एग्जाम जैसे विधायक स्टील की, चाहे कोई सेल गेल किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को गैदर करना बहुत जरूरी है। तो मैं दोस्तों, आप लोग मेरी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारी चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। नेशनल वोटर डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो है 25 जनवरी को। तो इस साल जो 2017 को भी नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया और मैं बता दूं कि ये जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस साल 2017 में 25 जनवरी 2017 को हमारे देश के 7वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन किया गया, जो कि नई दिल्ली में किया गया। और इस साल 2017 के जो नेशनल वोटर डे था उनका जो थीम था, हर साल एक नया नया थीम रहता है। तो 2017 के नेशनल वोटर डे का जो थीम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नेशनल वोटर डे का 2017 का थीम क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइए हर एक थिंग्स को। तो दिस ईयर 2017 में जो नेशनल वोटर डे का जो थीम था वो था एम्पावरिंग वुमेन एंड फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर इवेंट्स, एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर इवेंट्स जो था ये इसका थीम था। और इसका लक्ष्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो यंग जनरेशन हुए होते हैं या न्यूली जो 18 साल के से ज्यादा के जो न्यूली जो कि पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कि वोटिंग कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट करें इसमें वोट दे, ताकि हम लोग सही तरीके से सही चुनाव कर सके। तो यही लक्ष्य हम लोगों का होता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। आप लोगों को पता है कि जब 1950 मतलब 25 जनवरी 1950 में जब स्थापना हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इसका और एक लक्ष्य होता है कि अवेयरनेस स्प्रेड करना अमंग स्पेशली न्यूली एलिजिबल वोटर रिगार्डिंग द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हाँ दोस्तों, तो हम लोगों का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस। तो जिसने सुना है उनको ठीक है, जिसने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं बैंक इंश्योरेंस क्या है। ये इसका सही आंसर क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें क्या है, ये कोलैबोरेशन है बिटवीन दैट ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। नॉर्मली जो इंश्योरेंस जो सेल करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां सेल करती है, पर इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के बीच में। इसमें इंश्योरेंस तो सेल करती है इंश्योरेंस का, लेकिन वो सेल किया जाता है बैंक में। ठीक है, सेलिंग ऑफ लाइफ एश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें एक कोलैबोरेशन होता है जिसमें कि दोनों को पार्टनरशिप के द्वारा फायदा होता है। ठीक है, टाइड अप होता है दोनों ही कंपनियों का और दोनों को ही फायदा होता है कि और बैंक अपने क्लाइंट को एश्योरेंस बेचती है। ठीक है, आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो बैंकिंग इंश्योरेंस है, समटाइम क्या होता है, बैंकिंग इंश्योरेंस मॉडल आप लोगों ने सुना होगा, जो बीआईएम है उसको भी कभी कभी हम लोग बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है,
प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ, प्रिटोरिया आप लोगों ने सुना होगा, ये साउथ अफ्रीका में है। सो प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ, इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। आप लोगों को पता होगा प्रिटोरिया, जिसे तस्वानी भी कहा जाता है, वो ग्यूटंग प्रोविंस में है, जो साउथ अफ्रीका की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। आप लोगों को पता होगा साउथ अफ्रीका के, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल है। पहला कैपिटल जो कि केप टाउन है, जो कि जिसे पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। दूसरा कैपिटल जो है उसका प्रिटोनिया है, और तीसरा कैपिटल जो है उसका ब्लेमफॉन्टेन है। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, मतलब जो कैपिटल है, जिसे प्रिटोरिया कहा जाता है, प्रिटोरिया को कभी कभी जकार्डाना सिटी भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा जकार्डाना सिटी, क्योंकि ये जो सिटी है ये चारों तरफ से जकार्डाना के पेड़ों से घिरा हुआ है, हजारों जकार्डाना पेड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए कभी कभी इसे जकार्डाना सिटी भी कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एमडीआर। एमडीआर क्या होता है? एमडीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये एक बैंकिंग टर्म है, जिन्हें पता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनको तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं एक आइडिया दे दूं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीआर क्या है? तो एमडीआर जो है वो एक रेट है जो कि बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। अगर आपको बैंक को कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले बैंक के द्वारा जो चार्ज लिया जाता है मर्चेंट से, उसे ही हम लोग कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, और ये डिस्काउंट रेट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेनली जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम, एवरेज टिकट प्राइस, या तो उसके रैंक या इंडस्ट्री कैसे हैं, इसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट कितना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। दोस्तों ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी एट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, मतलब कहाँ विल बी एट। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ होने वाला है, विल बी एट व्हिच टेंस से। सो इसका सही आंसर जो है वो है मोंटेरा, इंडिया। तो आप लोगों को पता होगा कि मोंटेरा जो कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, और गुजरात के कैपिटल आप लोग सबको पता होगा गांधीनगर, और गुजरात के करंट सीएम जो है वो विजय रूपानी जी हैं। और इस स्टेडियम के बारे में कुछ खास जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 1.1 लाख के अप्रोक्सीमेटली है, और ये 63 एकड़ लैंड में फैला हुआ है मोंटेरा की। और इसमें एक क्लब हाउस भी है जिसमें 55 रूम है, और एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल बना हुआ है इसमें भी। और टोटल कॉस्ट जो लगा है इसे बनाने के लिए वो 700 करोड़ रुपए लगे हैं। और जो कंपनी इसे बनाने में लगी हुई है वो है L&T कंपनी, जो लार्सन टर्बो कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और टोटल जो पार्किंग, जो कार पार्किंग के लिए बनाया गया है इसमें, तो कार पार्किंग के 3000 लोगों के, मतलब कार के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और अप्रोक्सीमेटली 10,000 जो है इसमें 2 व्हीलर्स भी पार्क किए जा सकते हैं। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेडियम होगा ये। और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले जो अभी करंटली लाइव में है, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो है। सेकंड जो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वर्ल्ड का, वो करंटली जो लाइव में है वो है ईडन गार्डन जो कि इंडिया में है, वो कोलकाता में है। और तीसरा सबसे बड़ा जो लाइव क्रिकेट जो अभी करंटली है क्रिकेट ग्राउंड जो है वो जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि भारत में है। ये तीनों अभी लाइव में है, और जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम होने वाला है वो है मोंटेरा जो कि अहमदाबाद गुजरात में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज MCLR स्टैंड्स फॉर। MCLR स्टैंड्स फॉर क्या होता है? MCLR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये जो है रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है जो है RBI के द्वारा, और अपने कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट जो है और इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो जब ट्रेडिशनल बैंक जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट अप डाउन जो होता है उसके अनुसार से वो जो फंड होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसको अप डाउन करती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। आप लोग जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होंगे वो सही से समझते होंगे। इसे समझाने के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं जाना चाहूंगा। तो
ठीक है दोस्तों, सो जिसे पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है उन्हें बस इतनी जानकारी रखिए कि इंटरेस्ट रेट और ओवरऑल कॉस्ट जो बैंकिंग का होता है उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो रेट होता है उन्हें अप डाउन जो होता है जो बैंक के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उनसे रिलेटेड है। हाँ तो दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ASMIT, ये स्टैंड्स फॉर, ये जो है अस्मिता, ये नया जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, वो उनका फुल फॉर्म है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस। अस्मिता जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अपने HRD मिनिस्टर है जो करेंटली प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोग्राम है जो कि अंडर जो है साला अस्मिता योजना के अंतर्गत ये अस्मिता योजना शुरू किया गया है। साला अस्मिता योजना को शॉर्ट फॉर्म में SAY कहते हैं, उसका भी आप लोग को पूछा जा सकता है तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये अस्मिता प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये अस्मिता प्रोग्राम का मेन टारगेट क्या है कि क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में लगभग 15 लाख जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इसके अंतर्गत लाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या है कि ऑनलाइन एक डाटाबेस बनाया जाएगा कि कितने स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है, इनरोलमेंट के बारे में कि कितने स्टूडेंट पर ईयर इनरोल हो रहे हैं, वो मतलब कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, मिड डे मील के सर्विसेज के बारे में कि मिड डे मील की सर्विसेज कैसी चलाई जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का, हर एक स्कूल के डाटाबेस, उसके फैकल्टी कैसे हैं, इसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन से फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, सारी बातों का एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है जिसे कि अस्मिता कहते हैं। ठीक है, और एक बात बता दूं कि ये जो है ये सारी चीजें स्टूडेंट की जो सारे डाटाबेस सारी चीजें जो ट्रैक की जाएगी, ये स्टूडेंट्स की आधार नंबर से ट्रैकिंग किया जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी एग्जाम्स है, करंटली आने वाले एग्जाम है, उन सब के बारे में। इसलिए मैं डिटेल बताते जा रहा हूँ कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के आए तो ताकि आप लोग लीव ना करें। तो आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखते रहें ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। गुड गवर्नेंस डे या तो सुशासन दिवस जिसे कहते हैं कब मनाया जाता है? तो सही आंसर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है दिसंबर 25 को। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो हम लोगों के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग जो मनाया जाता है ये सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी इन इंडिया। मींस इंडिया को जितने इंश्योरेंस सेक्टर है उनको कौन रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी जो है उन्हें रेगुलेट करती है? तो इसका आंसर है IRDA। इसका फुल फॉर्म जो आप लोगों को पता होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये इस बॉडी में टोटली 10 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो करंटली जो है आप लोगों को पता होगा चेयरमैन इनके कौन है, TS विजयन जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। ये IRDA के चेयरमैन जो है TS विजयन जी है, और IRDA का जो स्थापना हुआ था वो 1999 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान से नोट करते जाइए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1999 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में, और इसके चेयरमैन कौन है, TS विजयन जी। और टोटल इसमें इंक्लूडिंग मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स 10 होते हैं, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका काम क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि IRDA का काम क्या है। इसका काम है रेगुलेट और प्रमोट करना इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस या रीइंश्योरेंस जितना सेक्टर है इंडिया के, उसको रेगुलेट और प्रमोट करने का काम जो करती है वो है IRDA।